रोहतक के सेक्टर 6 स्थित नवीन जैन के घर को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। हाईकोर्ट ने एचएसवीपी के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद प्रशासन शुक्रवार सुबह ही पुलिस बल के साथ पहुंचा और चार दीवारी निर्माण को ढहा दिया। वहीं नवीन जैन और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने जबरन बाग को खाली करवाया और गिराना शुरू कर दिया। नवीन जैन ने पहले कहा था कि वे पेड़ों को किसी भी सूरत में काटने नहीं देंगे। आपको बता दें कि बाग की जमीन को लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा था। उस केस का फैसला प्रशासन के पक्ष में आ गया था। इसके बाद प्रशासन ने दावा किया था कि सेक्टर 6 में करीब 9 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिसका जैन ने विरोध भी जताया था और कहा था कि सरकार और विभाग द्वारा कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए गए हैं, इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज हम यहाँ पे कब्जा कार्रवाई करने आए थे और हमने यहाँ पे 4 दीवारी और एक कमरा जो है ये तोड़ दिया है। दूसरा कमरा एक यहाँ पे बचा हुआ है। वहाँ पे कुछ कीमती सामान था और कुछ लोग भी थे और थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से हमने इनको 10 दिन का समय दिया है। राइटिंग में ले भी लिया है और 10 दिन में अगर ये खुद खाली नहीं करते हैं तो दोबारा कब्जा कार्रवाई करके इसको खाली करवा दिया जाएगा। जो है ये इनको तो कागज पेश किए गए थे कि स्टे है इस तरह से कोर्ट की तरफ से? नहीं, वो कागज़ स्टे वाले तो हमें नहीं मिले हैं। फिर भी अगर ये और कोई कागज़ पेश करेंगे तो इनको समय दे दिया गया है। दफ्तर में आके ये दिखा सकते हैं। तो राजनीति का फोन फान वगैरह आया हो, किसी दबाव में प्रशासन? नहीं, राजनीति कोर्ट का फैसला है, राजनीति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। तो 10 दिन के बाद आगे में कार्रवाई शुरू करेंगे? हाँ, 10 दिन के बाद कार्रवाई कर देंगे। तो नवीन जैन या जो राजवीर राठी हैं इनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया 10 दिन बाद हम खुद खाली कर देंगे, इस तरह की बात इन्होंने हमें लिख के दे दिया, लिखित में दिया है। अच्छा, दूसरा इन पेड़ों के बारे में बार बार कह रहे थे कि पेड़ों को उजाड़ने की बात। पेड़ों को नहीं उजाड़ेंगे हम। आज भी अगर कब्जा कार्रवाई पूरी करते तो भी पेड़ नहीं उजाड़ते ये, क्योंकि इस बारे में पहले ही हमारी मीटिंग हो चुकी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एचएसवीपी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं। तो जहां तक कोशिश होगी पेड़ों को बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहाँ का हमारा पेंडिंग है, 90 दिन के समय की बात जो है बार बार रख रहे हैं। तो कुछ उसके लिए मैंने इनको समय दिया है कि ऑफिस में आके कागज दिखाएं अगर इनके पास किसी भी प्रकार का स्टे है। तो अभी तक नहीं दिखा पाए हैं कोई स्टे। अभी तक कोई दस्तावेज इस तरह का नहीं जिसमें स्टे की बात हो या सुप्रीम कोर्ट तक का कोई समय की डिमांड? सुप्रीम कोर्ट का स्टे होता तो ऑफिस तोड़वा ही नहीं सकता। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, कोर्ट को क्यों हम वायलेशन करेंगे। आपको बताते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। सेक्टर 6 एरिया की जमीन 2002 में अधिग्रहण हुई थी, जिसमें नवीन जैन का बाग का एरिया भी शामिल था। उसके बाद 2008 में इस जमीन से हुडा विभाग ने 300 एकड़ जमीन रिलीज कर दी। लोगों ने एक एक बार मुआवजा भी उठा लिया था। जमीन को अधिग्रहण समझकर मुआवजा ले लिया था। साथ ही उनको करीब 300 एकड़ जमीन वापस कर ली गई जो खाली थी। वहीं जमीन पर जब कब्जा करने प्रशासन आया तो हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। इसी आधार पर स्टे मिला था कि उन लोगों को जमीन रिलीज कर दी तो इनकी रिलीज करने में क्या दिक्कत है। 2012 में हुड्डा डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद भी प्लॉट अलॉट कर दिए। प्लॉट धारकों के साथ भी विभाग ने धोखा किया। इसके बाद कोर्ट में केस चल रहा था और फैसला हुड्डा के पक्ष में आ गया। काफिला आया था, बस भर के आई थी पुलिस की और जीपसी वगैरह थी। सुबह 4 बजे हमारे पास तो मैसेज गया कि भाई सब कुछ तोड़ दिया गया है। तो हम सुबह आए, यहाँ करके देखा कि वहाँ अभी सोनू मलिक वहाँ 4-5 लोग सोए हुए थे, वो भी उन्होंने बाद का जान बचाई। वो बता रहे हैं देखो ये तोड़ दिया गया है सारा का सारा। और ये नवीन जैन का सामान है सारा का सारा। ये नवीन जैन रहते हैं। ये देखिए, जैसे मुगलों ने औरंगजेब ने सनातन धर्म का अपमान किया था, जैसे ही अपमान देखो भगवान परशुराम की मूर्ति का अपमान किया गया है, ये खाटू श्याम जी की मूर्ति का अपमान किया। ऐसे ये जो है ना, ये मुगलों ने जो सनातन धर्म का अपमान किया था, आज ऐसे ही सरकार ने किया है। अंग्रेज़ों ने जैसे क्रांतिकारियों का अपमान किया था, देखिए ये सुभाष चंद्र बोस का क्या हाल किया है, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति का क्या हालत इन्होंने बनाई है। तो अंग्रेज़ों ने जैसे क्रांतिकारी और देशभक्तों का हाल किया था, और मुगलों ने और औरंगजेब ने जो सनातन धर्म का हिंदू संस्कृति, अब दादा परशुराम की मूर्ति को खंडित किया गया, एक नहीं 2-3 जगह खंडित किया गया। खाटू श्याम जी की मूर्ति को खंडित किया गया, हरी के सारे का। ये इसलिए है कि इसी बाग में नवीन जैन जी 36 बिरादरी की समाज की पूरे हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे थे। और 22 तारीख को 12 बजे SYL की पानी की मांग के लिए पंचायत बुलाई गई थी। तो नवीन जैन जी को उजाड़ने का, नवीन जैन जी को बेघर करने का, नवीन जैन जी के खिलाफ षड्यंत्र करने का और नवीन जैन को रोकने का एक बहुत बड़ा ये
षड्यंत्र किया गया। ये कह रहे हैं कि भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, 3 महीने का समय दे रखा था सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, तो ज़मीन राठी साहब की है, और ये कहीं नहीं रख रखा था कि भाई आप जाकर किसी का सामान तोड़ो। हिंदू देव देवताओं की ये देखिए, ये एक और मूर्ति आई है, भगवान परशुराम का कैसे अपमान किया गया है। और भगवान परशुराम का अपमान करने वालों को बता रखा है कि उनकी सरकारें नहीं रही, वो दुनिया में रहे नहीं। भगवान परशुराम का तो ऐसा शराप है, और ये भगवान परशुराम तो फरसे से ऐसा काम करके दिखा रखे, वो राजा ही नहीं रहे, दुष्ट राजाओं का संहार नहीं किया। अब ये देखिए, मैं कम से कम भगवान परशुराम के वंशजों को जरूर करना चाहूँगा, अब सुन लो, नवीन जैन भी भगवान परशुराम का वंशज है, और हम भी हैं भाई, और आप लोग भी ध्यान से सुन लो, जब हमारे देवी देवताओं का और भगवान परशुराम का भी अपमान किया जा रहा है, और नवीन जैन उसका पोता है, उसका बेटा है, उसका वंशज है, उसको बेघर किया गया इस सरकार के द्वारा, ये सामने लाइव सारा का सारा, तब इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती।